हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। साथियों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी जो है वह ईटानगर है। इसे भी ज़रूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा या छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य की जो राजधानी है साथियों वह भुवनेश्वर है। इसे भी याद रखेंगे कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा बिहार से अलग होकर वर्ष 1936 में एक नया राज्य बना था। इसे भी याद रखेंगे साथियों। अब बात आई है उड़ीसा का। तो साथियों, चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, वह भी उड़ीसा राज्य में ही है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। साथियों, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में ही है और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुच्छेद 148 में साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति के बारे में है। इसे ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि नाबार्ड का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। साथियों, नाबार्ड का मुख्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय, ये जो सभी हैं ये मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना साथियों वर्ष 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। यदि आप लोगों को पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था तो वर्ष 1982 में। यदि पूछा जाए किस समिति के सिफारिश पर तो इसका उत्तर होगा शिवरामन समिति। और साथियों चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मोरारजी देसाई, रंजीत सिंह सरकारिया, मदन मोहन पुंछी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि सरकारिया आयोग के अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों, यदि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।
यदि आप लोग साथियों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जीके की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे कि विश्व ध्यान दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर या 10 दिसंबर? तो इसका सही उत्तर है 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है साथियों। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, इसे भी ज़रूर याद रखेंगे कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर को। साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1993 में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ था? रूस में, भारत में, इंग्लैंड में या नेपाल में? तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी है? तो वेदों की जो संख्या है वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदांगों की संख्या 6 है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, सिपकिला दर्रा या जोजिला दर्रा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सतलज नदी जो है वह भारत में सिपकिला दर्रा से होकर ही प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और लुधियाना जो शहर है साथियों वह सतलज नदी के किनारे ही अवस्थित है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली किसने शुरू की? थॉमस मुनरो ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ताप्ती नदी की, गोदावरी नदी की, गंगा नदी की या कृष्णा नदी की? तो साथियों कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदियाँ जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? असम, मणिपुर, नागालैंड या मिजोरम? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। असम, मणिपुर और नागालैंड से होकर साथियों कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर होगा मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर ही कर्क रेखा
गुजरती है, इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसको ज़रूर याद रखेंगे साथियों। और बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, इसे भी ज़रूर साथियों याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या फतेहपुर सिकरी में? तो इसका सही उत्तर होगा कि हुमायूं का मकबरा साथियों दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए साथियों, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। वहां आप लोगों को PDF के साथ साथ प्रत्येक दिन क्विज भी करवाई जाती है।